नमस्कार। आज हम बात करेंगे वक्त कुछ भी उधार नहीं रखता। वक्त कुछ भी उधार नहीं रखता, सब दुगना करके 1000 गुना होकर लौटाता है। इज्जत, शोहरत, खुशी, नफ़रत, ईर्ष्या, प्रेम या सम्मान, जो भी आप दुनिया को देते हैं सब वापस आता है। इसलिए व्यवहार बहुत होशियारी से और सोच समझ कर करें। जो भी आप बांटेंगे वही आपको बटोरना भी है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। किसी भी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। हमें अपने अंदर के महाभारत से खुद ही लड़ना है। आप अपने ही अर्जुन हैं और अपने ही कृष्ण हैं। आपको अपनी ज़िंदगी के महाभारत से खुद ही लड़ना है और खुद ही उससे बाहर निकलना है। इसलिए जीवन के चक्रव्यूह में आप ही कृष्ण और आप ही अर्जुन हैं। इसलिए जीवन में हर काम बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि सारी परेशानियां जीवन के महाभारत से हमें लड़ना है और जीवन के चक्रव्यूह से हमें ही निकलना है। एक बार एक माँ थी जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा बड़े ध्यान से करती थी। उसे बहुत आनंद आता था। वो सुबह उन्हें पहले नहलाती, श्रृंगार करती, फिर उनका दर्शन करती तो भगवान मुस्कुराते, तब वो उनका भोग लगाती थी। और ये क्रम लगातार सालों से चल रहा था। एक बार उसे 1 महीने के लिए कहीं जाना था, तो उसने ये सेवा अपनी बहू को दी और बहू से बहुत सख्ती से कहा कि मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ और ठाकुर जी की सेवा तुझे देकर जा रही हूँ, इसलिए तो इस सेवा को बहुत ध्यान से करना। ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे ठाकुर जी जब तू शीशा दिखाएगी तैयार करके तो वो मुस्कुराएंगे, तभी भोग लगाना। बहू ने बात मान ली, सास चली गई। जैसे ही सुबह हुई तो बहू ने ठाकुर जी को पहले वस्त्र उतारे, फिर नहलाया, श्रृंगार कराया और फिर शीशा दिखाया, लेकिन ठाकुर जी तो नहीं मुस्कुराए। बहू को लगा कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है। उसने फिर से ठाकुर जी के वस्त्र उतारे और उनको फिर से नहलाया फिर से वस्त्र पहनाए, फिर से श्रृंगार किया और फिर शीशा दिखाया। ठाकुर जी फिर भी नहीं मुस्कुराए। ऐसे करते करते 1 बज गया। उसने 13, 14, 15 बार करा, लेकिन ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। अब उसे लगा कि शायद मेरे से कोई कमी हो गई है तो 16वीं बार जब वो नहलाने जा रही थी तो उसे लगा मैं बहुत अच्छे से नहलाऊं, क्योंकि पूरे घर का काम पड़ा है। उधर ठाकुर जी भी सोच रहे थे कि यदि मैं अब नहीं मुस्कुराया तो मुझे खाना तो मिलेगा नहीं, आज भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। तो जैसे ही उसने अब अंतिम बार नहलाया, उनको पूरा सजाया, श्रृंगार कराया, शीशा दिखाया, ठाकुर जी मुस्कुरा उठे। तो उसने भोग लगाया और खुशी खुशी वो अपना काम करने लगी। अब ये क्रम रोज़ चलने लगा। दूसरे दिन भी जब उसने ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार कराया और जब शीशा दिखाते तो ठाकुर जी ने पहली बार में ही मुस्कुराना सही समझा, क्योंकि उन्होंने सोचा ये क्रम चलेगा तो फिर मेरे सर्दी में मुझे 13 बार नहाना पड़ेगा, 14 बार नहाना पड़ेगा, इसलिए पहली बार ही मुस्कुरा देता हूँ। और मुस्कुरा दिए वो। ये क्रम चलता रहा। थोड़े दिनों के बाद उसकी सास आ गई। सास ने कहा मेरे ठाकुर जी की सेवा अच्छे से करी थी ना? बहू बोली हाँ, ठाकुर जी रोज़ मुस्कुराते थे तो बड़े खुश रहते थे। दूसरे दिन सास ने आ गई थी सास, तो सास ने सेवा करी, श्रृंगार किया, नहलाया। जैसे ही शीशा दिखाने की बात आई, ठाकुर जी ने सास का हाथ पकड़ लिया। बोले कि तुम्हारी सेवा नहीं लूँगा, ये सेवा तो मैं तुम्हारी बहू से ही लूँगा। बोले क्यों? बोले तुम्हारी बहू सेवा अच्छी करती है। तो सास ने बहू को बुलाया, बहू ने शीशा दिखाया, ठाकुर जी मुस्कुरा गए। सास अपनी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न हुई और उसे लगा कि मेरी बहू की सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हुए हैं, और उसने ये सेवा ठाकुर जी की अपनी बहू को देकर वो निश्चिंत हो गई। परवाह मत करो उन लोगों की जो तुम्हारी आलोचना करते हैं या बुराई करते हैं या तारीफ़ करते हैं। तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारी स्थिति तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। एक बार 4 दोस्त थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। चारों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वो गांव में जहाँ भी जाते हमेशा साथ साथ रहते। वो उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। चारों आपस में काफ़ी गपशप करते। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी और इसका वो फ़ायदा भी उठाते थे। जैसे ही किसी खेत में कुछ गन्ना, कुछ चने उगते, वो पहुंच जाते, अपनी दावत उड़ा कर आ जाते। एक बार ऐसे ही वो चने के खेत में अपनी दावत कर रहे थे। वहाँ का किसान, अपना मालिक, उस खेत का मालिक आया। उसने इन चारों की दावत देखी तो उसका खून खौल उठा। उसे लगा मारूं, लेकिन वो 4, ये अकेला। उसने सोचा पिटाई तो मेरी हो जाएगी। तो उसने कुछ उपाय सोचा।
वो सबसे पहले शूद्र के पास गया और शूद्र को उसने 2 लठ मारे। बोले ये तो वैश्य है, ये क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, तू ठहरा शूद्र, तैने क्यों गन्ने मेरी चने उखाड़े और क्यों खाए तैने दावत? लठ दिए, इतनी जोर से उसने लठ मारे कि शूद्र सहलाता हुआ किनारे हो गया। अब वो पहुंचा वैश्य के पास। बोला ये तो ब्राह्मण है, इनका तो देना पुण्य बनता है, लेकिन ये क्षत्रिय हैं, ये समाज की सेवा करते हैं, लेकिन तैने क्यों चुराई? तो उसने 2 लठ क्षत्रिय को भी मार दिए। क्षत्रिय भी सहलाता हुआ आगे चला गया। अब वो पहुंचा वैश्य के पास। बोला कि तुम समाज के लिए अच्छा काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, पैसा देते हो, लेकिन चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है। उसने 2 लठ वैश्य के भी जड़ दिए। वैश्य भी सहलाता हुआ किनारे बैठ गया। अब वो पहुंचा ब्राह्मण यानी कि पंडित जी के पास। बोले इन तीनों के गुरु घंटाल तुम ही हो। अब तीनों बोल पड़े, हाँ इनको भी पढ़ने चाहिए, हमें पढ़े हैं तो इनको भी पढ़ने चाहिए। 2 लठ उसने पंडित जी को भी मार दिए। अब पंडित जी भी सहलाते हुए किनारे हो गए। वक्त कभी भी बदल सकता है। आप किसी भी चीज़ का फ़ायदा तब तक उठाइए और ये सोचकर उठाइए कि इसका पेमेंट आपको कभी भी करना पड़ सकता है। पेमेंट आप उतना ही किसी का फ़ायदा उठाइए जितना आप पेमेंट कर सकें। इसलिए सही व्यक्ति का वक्त कभी भी पलट सकता है। इसलिए वक्त का फ़ायदा ध्यान से और होश से संभालिए। नमस्कार।